हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। घर और किचन के काम को करना कितना मुश्किल होता है। जब हमें कुछ ऐसे आसान से टिप्स मिल जाते हैं जिससे हम अपने काम को आसान बना पाएँ और अपने पैसों की बचत कर पाएँ और समय की भी बचत कर पाएँ, तो कितना अच्छा होता है। तो आज मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप है मेरी पपीते को लेकर। हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए और इसकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी कभी कड़वा लग जाता है। लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है, जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है। वो बिल्कुल बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच बीच में हरी हरी धारें रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की हम जब हमारा पेट ख़राब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। तो ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एक रामबाण इलाज होता है। जो पपीता खाता है उसके पेट में बीमारी नहीं लगती है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारी चादर होती है जो हमारी फट जाती है और हमारे किसी काम की नहीं आती है, तो इसका यूज़ हम बताएंगे। तो ये चादर हमारी फट चुकी है लेकिन अभी भी इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते जाइएगा और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने चादर को फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसको कट कर लेती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने डबल बेड की चादर को आधा आधा काट लिया है। तो जो आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं उसको दीवान की चादर बना लूँगी और दीवान पर कितना अच्छी तरीके से बिछ गई है आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पुरानी या फटी हुई नहीं लग रही है। तो एक आइडिया कितना अच्छा है। इस तरह से हम अपने डबल बेड की चादर में से सही पार्ट निकाल कर बना सकते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी हरी मिर्च को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी कभी मिर्च बहुत तीखी होती हैं, तो उन्हें हमें पहले फ्राई कर लेना चाहिए, उनसे तीखापन कम हो जाता है। और मैंने लिया है ये बेसन। मैंने ऑयल में बेसन को भून करके उस हल्दी, नमक और धनिया को ऐड किया है और मैंने इसे अजवाइन और हींग में छौंका था। तो इस तरीके से मैंने इसका हलवा सा बना करके इसमें ही मिर्च को फ्राई किया है। आप देखते जाइए फ्रेंड, इसे मैं पकाती जाऊंगी और ये भुरभुरा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बेसन की मिर्च बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब हम खाना, 2 रोटी की भूख होती है, हम 4 भी खा जाते हैं, इतना टेस्टी सब्ज़ी ये हमें लगती है। तो मिर्च की सब्ज़ी इस तरीके से बनाइएगा तो आपकी तीखी बिल्कुल नहीं लगेंगी। कुछ तो तीखापन सिककर ख़त्म हो जाता है और कुछ बेसन के साथ मिल जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मेरी चायदानी चाय बनाते समय अच्छी तरह से जल गई है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको मैं एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आसानी से मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इसमें डाला है नमक और खाने वाला सोडा जो घर में अवेलेबल रहता है और इसमें डालूँगी मैं विनेगर। तो इसमें मुझे विनेगर डालना है। इसका जो तीनों चीज़ों का जो रिएक्शन होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारी जो चायदानी के अंदर जमी हुई चाय है जली हुई, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो आप देखते जाइएगा, मैंने जो लोहे वाला स्क्रूर होता है वो लिया है और कितनी ही सावधानी से ये हटता जा रहा है आप देख सकते हैं। तो विनेगर और खाने वाला सोडा और नमक डाल करके इसका ऐसा रिएक्शन होता है कि मिनटों में हमारी चायदानी साफ़ हो जाती है और ये चाय जलकर अच्छी तरह से इसमें चिपक गई थी आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है और कुछ साफ़ हो गया है, तो मैं फिर से अब इसमें डिश वॉश लगा करके थोड़ा सा स्क्रबर से रगड़ देती हूँ और ये चायदानी हमारी बिल्कुल चांदी की तरह साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने डिश वॉश लगा करके फिर से इसे थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है।
तो बस इस तरीके से मैं अपनी चायदानी को साफ़ कर पाई हूँ और ये घंटों का काम मिनटों में मेरा हो गया है। तो इस तरह से ये जो तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इससे हमारी जली हुई जो बर्तन होता है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब कुकर हो या कढ़ाई हो या फिर चायदानी हो। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो अमूल की चीज़ आती है बहुत ही बेहतरीन आती है। इसका रिज़ल्ट मुझे देखने में बहुत अच्छा मिला है और मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही दिखा रही हूँ। और मैंने लिया है टॉप्स की सॉस और अब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के भेजिएगा, मुझे पढ़ कर के बहुत खुशी होगी। तो मैंने सभी वेजीज़ को चॉप कर लिया है और मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च और प्याज को कट किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं, ये पिज़्ज़े में बहुत ही अच्छी लगती हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जियां हैं और बच्चे इस तरीके से सब्जियों को खा भी पाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी वेजीज़ खा पाएंगे और इससे हमें पोषण मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो हमने जो बेस बनाया था वो घर पर ही बनाया था और ये चीज़ बहुत ही अच्छा निकला है। और इसे इस तरीके से आप अपने पिज़्ज़े में लगा सकते हैं और इसका जो स्वाद था वो भी बेहतरीन था। हमने तो इसे यूज किया है और अब हमने ली है ये बेस हमने घर पर ही बनाया है। तो हमने मैदे में बेकिंग पाउडर और दही वगैरह मिला करके इसको बनाया है और देख सकते हैं हमने ये 5 बेस बनाए थे और हमारे पिज़्ज़े बहुत ही सस्ते बन कर के घर पर तैयार हुए हैं। तो हमने इस पर देसी घी लगाया है और अब इस पर नमक डाल रहे हैं और इसके बाद हम अब चीज़ लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बेस है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और इस पर हम सबसे पहले सॉस लगाएंगे और कुछ सॉस हमने घर की भी बनाई है। तो सबसे पहले ये वाली सॉस लगाने के बाद में और इसके बाद हम घर की सॉस डाल देते हैं और इसे सारे पिज़्ज़े पर अच्छे से फैला देते हैं। तो इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है बनकर के बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से फैलाना है फ्रेंड्स और इसे फैलाते जाइए। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके फैलाया है। तो इस तरह से हमारी जो बाजार की सॉस है वो कम खर्च होगी और इस तरह से अब इस पर हम वेजीज़ लगा देते हैं। ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, आप घर पर भी इस तरीके से अपने पिज़्ज़े को तैयार कीजिएगा। अब मैं इसमें ऑरिगेनो डाल देती हूँ। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसका यूज़ ना करें। और इस पर अब मैं चीज़ डाल देती हूँ और इसके बाद चीज़ को हमें भर कर के डालना है अच्छे से। तो क्योंकि इसी से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से बनकर तैयार होता है। और इसमें अब मैं लगाऊंगी सब्जियां। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम लगा देती हूँ और इसके बाद मैं प्याज लगा रही हूँ और फिर इसके बाद टमाटर और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आप देखते जाइएगा। और मैंने घर पर अवन में तैयार किया है, यदि आप चाहें तो कढ़ाई में भी नीचे नमक डाल के और गर्म करके उसमें बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मेरा जो पिज़्ज़ा है बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार हुआ है और इस पर मैंने मिर्ची भी ऐड की है और ऊपर से मैंने नमक भी छिड़का है और ऊपर से मैंने और चीज़ भी डाला है और ऑरिगेनो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो पिज़्ज़ा है बेक हो गया है और मैंने इसे कट किया है और कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है और ये फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो हम बड़े बड़े काम को भी आसान कर लेते हैं और कम पैसों में ही हमारा काम हो जाता है और हमारे पैसे और समय की बचत होती है और हमारी जो चीज़ होती है वो भी अच्छे से बन जाती है। तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।